Hello students, it is exercise 3.3, question number first. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. आपको प्रॉपर्टी भी राइट करनी है और बताना भी है. जैसे फर्स्ट देखा AD के इक्वल में क्या होगा, AD इक्वल्स टू BC बिकॉज इट इज़ द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. In the second, angle DCB is equals to angle DAB because opposite angles of the parallelogram are equal in measure. In the third, OC equals to OA because diagonal of the parallelogram bisect each other. In the fourth, angle DAB plus angle CDA is a 180 degree because these are adjacent angles of the parallelogram ABCD. मैंने नीचे आंसर्स में भी रिटर्न किया है, ये आप देख सकते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड. कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड. इन द फर्स्ट आपको दिख रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें B की वैल्यू आपको 100 डिग्री दे रखी है. तो जस्ट यदि ये पैरेललोग्राम है तो एंगल्स के ज़रिए हम देखते हैं, तो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल होगा, तो y वैल्यू इज़ 100 डिग्री. एंड जो x की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, z की वैल्यू के इक्वल. तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे मैंने आंसर्स में राइट किया है डाउन साइड. x प्लस 100 इक्वल 180 डिग्री बिकॉज इट इज़ द एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो x प्लस 100 इक्वल 180 डिग्री. x इज़ द वैल्यू ऑफ द x इज़ 80 डिग्री. जो x की वैल्यू है वही z की वैल्यू होगी. सो x एंड z वैल्यू इज़ 80 डिग्री एंड y वैल्यू इज़ 100 डिग्री. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर. आपसे बात करते हैं जैसे 50 प्लस y इक्वल 180 डिग्री बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द y इज़ 130 डिग्री. अब जो y की वैल्यू है वही z की वैल्यू होगी क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के ज़रिए देखो z बन रहा है. आपको दिख रहा है 50 से y पर आ रहे हैं, y से z पर आ रहे हैं और z से बाहर जा रहे हैं. तो एक z की शेप बन रही है और z की शेप में इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल. तो यदि y 130 डिग्री है तो z भी क्या होगा, 130 डिग्री. y और z की वैल्यू आने के बाद में अब हम बात करते हैं x की. तो देखो मैंने x के लिए क्या लिखा है कि x इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये आपको z मिल गया बाहर, z मिल गया ना बाहर 130 डिग्री. तो x भी क्या होगा, 130 डिग्री होगा बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. या आप यदि y की 130 है तो आप x की भी 130 बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद को करना है, मैंने सॉल्यूशंस दे रखे हैं. ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर इट एंड सॉल्व इट. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ फर्स्ट एंगल D प्लस एंगल B इज अ 180 डिग्री. तो एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल ABCD मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम. ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बिकॉज along with the condition the following condition should also be fulfilled. तो इसके लिए कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए जब भी हो सकता है, अदरवाइज नो. द सम ऑफ मीजर ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स का जो सम आना चाहिए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. एंड अपोजिट एंगल्स शुड ऑल्सो बी सेम मीजर. और अपोजिट एंगल्स तो आपको पता ही है इक्वल होने चाहिए. नाउ सेकेंड, AB इक्वल DC इक्वल 8 सेंटीमीटर. तो एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल and AD 4 centimeter and BC equal 4.4 centimeter. It is not equal, so it is not a parallelogram because opposite sides AD and BC are not equal in length. In the third, angle A 70 degree and angle C 65 degree. अब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो मतलब एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स हैं. तो अपोजिट एंगल है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, बट इट हैव डिफरेंट मीजर्स, सो दीज आर नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मीजर. हाँ,
तो इसके लिए हम पता है हमें काइट लेंगे हम, क्योंकि काइट ही एक ऐसा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसके, देखो काइट के बारे में हम बता रहे हैं। हेयर क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ टू ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, एंगल B and angle D of some same measures. However, still the quadrilateral ABCD is not a parallelogram. ABCD is not a parallelogram as the bezier of the remaining pair of opposite angle A and angle C are not equal. देखो एंगल B और एंगल D तो इक्वल होते हैं काइट में, बट एंगल A और एंगल C इक्वल नहीं है। बट इसलिए पैरेललोग्राम तो है नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं दोनों ही, बट इसमें नहीं है, इसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इट इज़ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम but has exactly two opposite angles of equal measure. It is kite. Question number 5th. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो जब भी आपके पास रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेट बी एंगल x सपोज कर दिया, दैट मीन्स वन एडजेसेंट एंगल इज 3x and second is 2x. We know that adjacent angles are supplementary, so 3x plus 2x equal 180 degree. Find out the value of the x value is the 36 degree. x की वैल्यू 36 डिग्री आने के बाद में हमने एंगल x सपोज किया था 3x और 2x, देन 3 multiplied by 36 is the 108 degree and 2 multiplied by 36 it is a 72 degree. टू एंगल्स आ गए आपके पास में। दोनों एंगल्स आने के बाद में अब आपको ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने हैं। तो यदि 108 डिग्री है तो उसके अपोजिट एंगल भी 108 डिग्री होगा, और यदि एक आपके पास 72 डिग्री है तो उसके अपोजिट एंगल भी 72 डिग्री ही होगा। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6. What is saying question number 6? Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. यदि इक्वल है एडजेसेंट एंगल तो लेट बी एंगल x, दोनों ही एंगल x है तो x प्लस x इक्वल 180, x and x is 2x equal 180 degree, x value is 90 degree and the other is 90 degree also and opposite angles are also 90 degree. So it can be a square. स्क्वायर पैरेललोग्राम तो होता ही है, तो उसके ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल मेजर x, y and z. स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम. देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक पैरेललोग्राम दे रखा है आपको HOPE हॉप की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो y इक्वल में 40 डिग्री हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बन रहा है. मैं यहाँ से जा रहा हूँ O से P पर, P से H पर और H से E पर. एक Z बन रहा है आपको थोड़ा स्लाइड में दिखाई देगा OPHE. तो एक Z बन रहा है, Z से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाएगा y इक्वल्स टू 40 डिग्री. अब हम बात करते हैं Z के लिए. तो Z प्लस जो H और O है, HO इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं HO को, ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो इधर तो 70 डिग्री है O पर B पर दो एंगल्स है, तो उन दोनों एंगल्स को सम होगा वो इक्वल होगा 70 डिग्री के. तो 40 प्लस Z इक्वल्स टू 70 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Z? Z वैल्यू इज द 30 डिग्री. Z की वैल्यू 30 डिग्री आ गई. आपके पास Y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई. अब हम बात करते हैं X की वैल्यू की. तो आपको दिख रहा है HE आपको को इंटीरियर एंगल्स दिखेंगे X और ये 40 प्लस Z, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. ट्रांसवर्सल जब हम HE को ट्रांसवर्सल लेंगे और PE और HO पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्रांसवर्सल के बीच के एंगल्स हैं E और H, उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री या एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री. तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे? X की. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इज 110 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग फिगर्स, जैसे नीचे दिए गए फिगर्स हैं, एक तो गन्स है एंड रन्स आर पैरेललोग्राम. दो पैरेललोग्राम्स के नेम है GUNS गन्स एंड RUNS रन्स.
फाइंड एक्स एंड वाई, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर में है। फर्स्ट की हम बात करते हैं, सेकंड आप खुद करेंगे। फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो पैरेललोग्राम यदि जी यू एन एस पैरेललोग्राम है दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो जी यू इक्वल्स टू एन एस एंड जी एस इक्वल्स टू यू एन, सो 3y minus 1 equals to 26 because opposite sides of parallelogram are equal in length. So 3y minus 1 equals to 26, 3y equals to 27, y's value is a 9. And in the next 3x equals to 18, x value is a 6 centimeter. So you can find the answer of second question. Okay, मैंने किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। Now we are taking question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास में दो पैरेललोग्राम है, रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको एक बिटवीन में दिख रहा है, दोनों के मीज़र में एक्स दिया हुआ है, ये देखो एक्स है। तो जब हम बात कर रहे हैं आर आई एस के रिस्क की, तो रिस्क में आपको क्या दे रखा है, 120 डिग्री ओनली दे रखा है, ठीक है। तो 120 डिग्री से हम क्या करेंगे, 120 डिग्री और आर, जो के और आर है ये दोनों कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 डिग्री का सम होता है। तो यदि ये 120 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, 80 माइनस 120 60 डिग्री। यदि आर 60 डिग्री है तो आर के जस्ट अपोजिट में कौन है, एस, तो एस भी कितना होगा, 60 डिग्री। आर के जस्ट अपोजिट में कौन सा है, एस है, तो एच पी कितना होगा, 60 डिग्री। बट इन द क्लू में एल आपको डायरेक्टली दे रखा है 70 डिग्री, तो ई भी कितना होगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री हो गया, एस 60 डिग्री हो गया, एक्स ई छोटा सा एक ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो 70 प्लस 60 प्लस एक्स इज अ 180 डिग्री, सो एक्स वैल्यू इज अ 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Explain how this figure is a trapezium, which of its two sides are parallel. हम बात करते हैं कि KLMN is a trapezium or not. If a transversal line is intersecting two given lines such that the sum of the measure of the angles on the same side of transversal is 180 degree, then the given two lines will be parallel to each other. यदि उनके adjacent angles का sum 180 डिग्री है तो क्या होंगे, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे एंगल एन एम एल प्लस एम एल के इक्वल्स टू 180 डिग्री, 100 प्लस 80 इज 180 डिग्री, दैट मीन्स एन एम इज पैरेलल टू के एल एंड वी हैव अ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, बताया हुआ है ए बी पैरेलल है डी सी के, आपको एंगल सी फाइंड आउट करना है। यदि पैरेलल है तो दैट मीन्स एंगल बी और सी कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, 120 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, एंगल सी इक्वल में 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद को करना है, कोशिश करें, आप खुद कर सकते हैं, ट्राई योर बेस्ट। नाउ यदि अब हम एक्सरसाइज 3.4 की बात करते हैं तो 3.4 में ओनली आपको प्रॉपर्टीज़ राइट करनी है। आप प्रॉपर्टीज़ वीडियो नंबर फर्स्ट में से देखें, वीडियो में से, सॉल्यूशन वीडियो में से, और आप इसको आराम से खुद कर सकते हैं। आपको ओनली प्रॉपर्टीज़ राइट करनी है। सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टी एंड देन आफ्टर राइट इट। योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। ओके।